गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, कल लेक्चर 2 के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको पैराग्राफ 9 तक मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हारे को। उसका मैंने जो होमवर्क दिया था, आप सभी अपनी बुक्स नोटबुक्स ओपन करें और होमवर्क सबसे पहले चेक करें। तो द फन दे हैड का जो लास्ट लेक्चर था, उसका जो होमवर्क था उसको आप एक बार चेक करें। तो जो मैंने होमवर्क दिया था उसको आप सभी ओपन कर लें और उसको चेक करें। तो मैंने कल जो होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन फर्स्ट था, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। बताइए आंसर। फर्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ चुके कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर आया था, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो देखिए इसका आंसर चेक करें। आप जो क्वेश्चन कंप्लीट करके लाए होमवर्क में उसको केयरफुली आप ध्यान से चेक कर दें। मार्गी रोट राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है। रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये उसने अपनी डायरी में लिखा था। आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था, तो मार्गी रोट टुडे, आज टॉमी को एक वास्तविक बुक प्राप्त हुई, ये उसने लिखा था। ऐसे आप अपने अपने क्वेश्चन चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हैड मार्गी इवन सीन ए बुक बिफोर। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने ऐसी किताब पहले कभी देखी थी। तो बताइए इसका आंसर। क्या मार्गी ने ऐसी किताब पहले देखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि मार्गी ने पहले इस प्रकार की बुक से नहीं देखे थे। तो इसका आंसर आपको यस नो में देना है। तो आप सबसे पहले दे देंगे नो। मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से चेक करें और इनको याद करने की भी कोशिश करें। नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने ऐसी किताब पहले कभी नहीं देखी थी। तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देते चलिए और उसका आंसर आप चेक करते रहिए। इनको घर से आप याद करके लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। थर्ड क्वेश्चन, what things about the book did she find strange। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। तो देखिए क्वेश्चन समझिए। what things, ऐसी क्या चीज़ें थे उस बुक्स के अंदर जो मार्गी यानी सी किसके लिए आया, मार्गी के लिए स्ट्रेंज पाती है। बुक्स के अंदर ऐसी क्या क्या बातें थी जो मार्गी को अजीब लगती है, स्ट्रेंज लगती है। तो इसका आंसर देखिए, आप चेक करते रहिए अपना आंसर। मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज। मार्गी फाउंड Margie found it strange
strange that मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज डेट चेक करिए द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन ए बुक द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन ए बुक स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर थे। जो बुक्स के ऊपर जो सब प्रिंटेड थे वो कैसे थे? स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। मूविंग द वे, मूविंग का मतलब होता है हिलना चलना। मूविंग द वे, जिस तरीके से वो मूविंग करते थे। मूविंग द वे दे डिड ऑन ए स्क्रीन, शी आल्सो फाउंड, उसने ये भी पाया। तो पहले तो उसने क्या पाया कि ऐसे सब जो बुक्स के ऊपर प्रिंटेड थे वो बिल्कुल स्थिर थे, किसके बजाय? मूविंग होने के बजाय। दूसरा उसने देखा इट ऑड डेट द वर्ड्स ऑन ए पेज ऑलवेज, जो वर्ड्स थे जिस पेज पर वो हमेशा रिमेंड, द वर्ड्स ऑन ए पेज ऑलवेज रिमेंड सेम, रिमेंड द सेम एज द फर्स्ट टाइम they were read the idea that someone would write a book, that idea someone would read a book, that someone would read a book about schools was itself strange for मार्गी। देखिए इसका आंसर समझिए। What things about the books did she find strange? मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज that the words printed on a book, जो वर्ड्स प्रिंटेड थे वो स्थिर थे, मूविंग होने के बजाय, जैसा कि वो स्क्रीन पर देखा करती थी, जिस तरीके से वो स्क्रीन पर देखा करती थी। उसके अलावा उसने पुरानी किताबें पाई कि जो वर्ड्स जिस पेज पर वर्ड्स लिखे होते थे वो इतने पुराने थे कि वो हमेशा सेम रहते थे, जैसे कि फर्स्ट टाइम उसने पढ़ा था, उन्होंने जो पढ़ा था ना फर्स्ट टाइम, ऐसे कैसे वो वर्ड्स सेम रहते थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता था। द आइडिया डेट समवन वुड रीड ए बुक अबाउट स्कूल्स, स्कूल के बारे में कि स्कूल कैसे होती है उसके बारे में उसने जो पढ़ा एक बुक के अंदर, वो अपने आप में उस मार्गी के लिए एक अजीब सी बात थी कि उस समय कैसे किताबों के अंदर स्कूल के बारे में लिखा जाता था, जो उस चीज़ को पढ़ा तो वो अपने आप में उसके लिए एक स्ट्रेंज था। तो इस प्रकार से बुक्स के अंदर उसने ये कुछ चीज़ें अजीब सी पाई थी। तो आप सबने
ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद और करेंगे, याद करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज? एक टेलीबुक के बारे में तुम क्या सोचते हो? टेलीबुक क्या होती है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। टेलीबुक क्या होती है? ए बुक डेट डिस्प्लेड, ए बुक डेट डिस्प्लेड, ए बुक डेट कैन बी displayed, a book that can be displayed on a screen, एक ऐसी किताब जो कि एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड की जा सकती है, उसे टेलीबुक कहते हैं। इज कॉल्ड ए टेलीबुक। तो टेलीबुक क्या होती है बताइए? एक ऐसी किताब जिसे हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेस कर सके, उसे हम टेलीबुक के नाम से जानते हैं, टेलीबुक के नाम से पहचानते हैं। तो ये होमवर्क मैंने दिया था, आप सभी इस होमवर्क को ढंग से कर लिए होंगे, और जिन्होंने भी नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क करना शुरू करें, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसलिए आप फिर पीछे रह जाओगे। इसलिए तुरंत आप जितना जल्दी हो सके अपनी किताब बुक्स परचेज कर लें और अपना होमवर्क कंटिन्यू करते रहेंगे और उनको याद भी करते रहेंगे। उसके बाद में देखिए, हम पिछले लेक्चर के अंदर इसके जो पैराग्राफ 9th पैराग्राफ था वहाँ तक हम पढ़ चुके। एक 10th पैराग्राफ शेष बचा है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप सभी अपनी बुक्स ओपन करें। आज हम द फन दे हैड का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसके 9 पैराग्राफ्स के अंदर ये समझा है कि फ्यूचर के अंदर स्कूल्स कैसे होंगे, कैसे बुक्स होगी, कैसे टीचर्स होंगे, ये चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए सभी, मैं अभी आपको 10th नंबर का पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लें। मार्गी डिड सो विथ एसआई। जैसे हमने पिछले 9th पैराग्राफ में पढ़ा था कि टॉमी और मार्गी अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं, जो उनका अपने बेडरूम के अंदर स्कूल था, कंप्यूटर के ऊपर वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसे अर्थमेटिक लेसन दिखाई देता है, प्रॉपर फ्रिक्शंस के रूप में जोड़ने का, और होमवर्क जो स्लॉट के अंदर है हमेशा वो डालते हैं, उसके अंदर वो होमवर्क इंसर्ट करती है, पुटअप करती है। इस प्रकार से वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही थी। मार्गी डिड सो विथ एसआई। मार्गी ने एक बहुत बड़ी राहत महसूस की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वो सोच रही थी, थिंकिंग कर रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन स्कूल्स के बारे में, उन पुराने स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। दे हैड, जो हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी एक छोटे लड़के थे, उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे, उनके बारे में वो सोच रही थी। दादाजी ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, जब वो लिटिल बॉय थे, यानी दादाजी भी यदि जब वो छोटे लड़के थे, एक लिटिल बॉय के रूप में थे, उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे।
उस पुराने समय के स्कूल्स के बारे में वो सोच रही है, और आज वो फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होते हैं उनके बारे में सोच रही है। उस समय ऑल द किड्स, किड का मतलब बालक, किड मीन्स क्या होता है, बालक। उस समय ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस से, सारे बच्चे स्कूल्स में जाया करते थे। किस समय, दादाजी जब छोटे लड़के थे उस समय सारे बच्चे आसपास के स्कूल जाया करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और वो स्कूल यार्ड के अंदर, जो स्कूल का आंगन होता था, प्लेग्राउंड होता था, उसके अंदर चिल्लाते हुए, हंसते हुए वो आराम से स्कूल जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और उस समय जो बच्चे एक साथ विद्यालय जाते थे और क्लासरूम के अंदर साथ साथ बैठते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। इस समय मार्गी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है जो दादाजी उस समय, जो उनके दादाजी स्कूल में जाया करते थे, छोटे बच्चे थे उस समय। गोइंग होम टुगेदर, वो साथ साथ घर जाया करते थे, सभी बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ वापस घर पर जाते थे, क्लासरूम के अंदर वो एक साथ बैठते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में वो घर साथ साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो हमेशा एक चीज़ें सीखते थे, एक जैसी चीज़ें सीखते थे, सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। जब वो चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, सेम चीज़ें, समान चीज़ें, एक साथ आना, एक साथ जाना, क्लासरूम के अंदर एक साथ बैठकर पढ़ना, तो वो हमेशा एक दूसरे की सहायता होमवर्क में करते थे। उस समय ऐसे विद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसे विद्यालय नहीं है। आज ऐसे विद्यालय नहीं है। वो उस समय के विद्यालयों के बारे में यहाँ पर सोच रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय के जो टीचर्स होते थे वो पीपल होते थे। आज फ्यूचर में कैसे टीचर्स है, रोबोटिक टीचर है। पहले पीपल टीचर्स हुआ करते थे, ऐसा वो लड़की मार्गी सोचती है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उस समय जब वो सोच रही थी तो उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था, फ्लैशिंग हो रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और उस समय उसके अंदर एक भिन्न का जोड़े मैकेनिकल टीचर के रूप में कार्य दिया हुआ था। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अंत में ये भी सोच रही थी कि उस समय बच्चे वास्तव में उन पुराने दिनों के अंदर, पास्ट के अंदर काम किया करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उनके बारे में सोच रही थी कि वो उस समय कितने मजाक में रहते थे, किस तरह आनंद किया करते थे। इस प्रकार से फ्यूचर के और ओल्ड स्कूल्स के बारे में वो कल्पना करती है, थिंकिंग करती है, सोचती है। तो आपको इस फर्स्ट लेसन के अंदर ये 10th पैराग्राफ कंप्लीट में कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसमें फ्यूचर के अंदर कैसे टीचर्स होंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे लर्निंग होगी, और पास्ट के अंदर कैसे स्कूल हुआ करते थे, कैसे क्लासरूम हुआ करते थे, कैसे किड्स लर्निंग क्या करते थे, उनका कंपैरिजन मार्गी ने, टॉमी ने बताया है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप सभी इस लेसन को ठीक है रीड करें घर पर, बार बार इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करें, और बार बार ठीक है रीड करेंगे तो आपको ये लेसन ठीक काफ़ी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे कल के होमवर्क के बाद में, लास्ट कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ। तो आप होमवर्क नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज
मार्गीज स्कूल। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? What subjects did Margie and Tommy learn? ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसका कोई सहपाठी था, सहपाठी रखती थी? व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन कौन से विषय पढ़ा करते थे? ये दो क्वेश्चन आप कंप्लीट करके लाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे जो क्वेश्चन है उसके अलावा सेकंड के फर्स्ट पार्ट के थे। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के आधार पर जो आपने स्टोरी पढ़ी द फन दे हैड, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, आई वुडंट थ्रो ये लाइन इट अवे, मैं इनको बाहर नहीं फेंकूँगा, बुक्स के बारे में। तो ये लाइन किसने कही? हु सेज दीज वर्ड्स? व्हाट डज इट रेफर टू? What does it refer to? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करें आप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का, श्योर दे हैड ए टीचर बट it wasn't a regular teacher. It was a man. इसमें 3 क्वेश्चन है इस लाइन के आधार पर। Who says, who does they refer to? उसका सेकंड है, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? व्हाट इज इट contrasted with? नोट कर लिया होगा, आगे होमवर्क नोट करें आप। पूरा ये होमवर्क अच्छी तरह से अपने होमवर्क की कॉपी में टेस्ट शुरू कर ले। डेली हम इस होमवर्क को चेक कर रहे हैं। बाद में जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा और टेस्ट भी लिया जाएगा इन क्वेश्चनों के आधार पर। इसलिए आप रेगुलर, ठीक है, इस होमवर्क को कंटिन्यू करते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एडवर्ब के रूप में कंप्लीट करने। फिल इन द ब्लैंक्स
यूजिंग द एडवर्ब्स। एडवर्ब का यूज़ करते हुए आपको कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने, जो आप अपने लेसन के पेज नंबर 11 पर जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स एडवर्ब्स की। मैं कल आपको ये होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि किस में कौन सा एडवर्ब कंप्लीट होगा। ऐसे आप इसका 12 पेज पर मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, ये पेज नंबर अपने बुक के 12 पर है। ये दोनों क्वेश्चन भी आप अपने होमवर्क के रूप में कंप्लीट करें और अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आप लर्न करें। इस प्रकार से मैंने चैप्टर फर्स्ट का होमवर्क भी समझाया है आपको, और ये चैप्टर फर्स्ट भी ठीक है पढ़ाया। उसके अंदर कैसे फ्यूचर के अंदर स्कूल्स होंगे और पुराने स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, इसकी इमेजिनेशंस की गई है मार्गी और टॉमी के द्वारा, कि फ्यूचर में कोई भी स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होगी जैसे पहले पुराने समय में हुआ करती थी। पहले बिल्डिंग्स हुआ करती थी, सारे बच्चे एक साथ वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे, सभी एक साथ वापस घर लौटते थे, क्लासरूम के अंदर वो एक साथ बैठते थे, एक साथ सेम चीज़ें सीखते थे। लेकिन फ्यूचर में जब स्कूलें नहीं होगी, स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होगी, तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर पर ही एक क्लासरूम बनाएंगे और उसमें स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर होगा, तो उस कंप्यूटर के माध्यम से ठीक है वो लर्निंग करेंगे ई टेक्स्ट बुक के माध्यम से। ऐसा ठीक है इस लेसन के अंदर समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन ठीक है समझ में आया होगा। आप इस लेसन को ठीक है एक दो बार ढंग से घर पर रीड करें, पढ़ें, इसकी मीनिंग्स याद करें, और ये जो होमवर्क हम कंटिन्यू हर लेक्चर के बाद में थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं, इसको कंटिन्यू आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करते रहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसमें ये हम होमवर्क चेक नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है उसके अंदर सबसे पहले ये होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। इसलिए आप सभी अपनी कॉपियाँ कंप्लीट बना लें और कंटिन्यू ये होमवर्क आप करते रहेंगे। इसलिए आप सभी सबसे पहले ठीक है होमवर्क की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें। आगे जो क्लासेज होगी उसके अंदर भी ऐसा ही आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे होमवर्क दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू ठीक है अपना होमवर्क चेक करते रहिए। आगे देखिए